हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। यूवी शिक्षा आपके लिए लेकर आया है फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा, यानी कि फ्री, ये टोटली फ्री एजुकेशन आपको मिल रहा है। और पहली बार बेटा यूट्यूब पर इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो रहा है। अभी तक आप जो भी देखोगे शॉर्ट में आपको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फ्री में इतना डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बेटा इसका आप लोग लाभ उठाओ, आप इससे बेनिफिट हो, ठीक है ना। अब आप कल हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। हमने स्टार्ट किया था सेल क्या होता है, वो कहाँ से ओरिजिन होता है, उसको कौन नाम दिया था, सारा हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने तरह के होते हैं, इनको टाइप्स, इनको किस बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। हमने कल पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर पढ़े थे, और मल्टी सेलुलर दो पढ़े थे। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल, एक सेल वाला, सिंगल यानी कि एक सेल वाला, ठीक है। एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जिनका उनका पूरा लाइफ एक ही सेल पर डिपेंड करता है, उनका पूरा लाइफ एक सेल में ख़त्म हो जाता है। एक सेल बेटा समझ रहे हो ना, सिर्फ एक सेल का बना हुआ। मल्टी मतलब बहुत सारे, मेनी सेल से बने हुए हैं। तो मेनी वाले में तो प्लांट आ जाएंगे, एनिमल्स आएंगे, डेवलप वाले फंजाई आ जाएंगे, जितने भी डेवलप्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे। यूनिसेलुलर में सारे जितने भी एक सेल वाले हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो अब हम इसको ये क्या होता है, बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पर। अब जैसे दो तरह के होते हैं सेल, हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर के, इनके सेल, इनके न्यूक्लियस के आधार पर हम इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो मीन्स होता है इनिशियल, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वाला। प्रो मतलब इनिशियल, प्रिमिटिव, इसको प्रिमिटिव भी कहेंगे, इनिशियल प्रिमिटिव, जिसमें न्यूक्लियस, कैरियोट्स मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, कैरियोट्स मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो उसके उसके बेसिस पर, तो यू मतलब यहाँ हो गया ट्रू, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। तो अब क्या होता है, इसको हम न्यूक्लियस के आधार पर, अभी मैं सेल बना करके आपको एक दिखाती हूँ, उसके बेसिस पर अभी हमारा सेल हो गया, ठीक है। इस सेल में आप जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। क्यों, क्योंकि ये आप साइटोप्लाज्म होता है इसमें, इसमें साइटोप्लाज्म लिक्विड की तरह भरा होता है, इसमें भी जब भरा होता है, तो दोनों में जब भरा होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब सेल में सिर्फ न्यूक्लियस वाले को छोड़कर सेल में जो भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, पानी होता है, उसे हम पानी कहेंगे, ठीक। आप पानी कह दो उसे सिंपल वे में। इसमें लिक्विड भरा होता है जो कि फ्लूइड होता है, यानी कि इसमें अब इसमें और सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स और होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, सब कहाँ होते हैं, इस साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम होता है, ये सारे आपके किस में पाए जाते हैं, इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसमें आपके क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। ये क्या होता है, इसमें इस क्रोमोसोम्स में डीएनए, आरएनए, आप आगे ये सब डिटेल में पढ़ोगे। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस को जो प्रोटेक्ट करता है, ये लेयर, ये बाहरी लेयर जो है, आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सब यूकैरियोट्स वाले में क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इसका इनिशियल होता है, जैसे कि ऐसे होगा, ये तुम्हारा सेल हो गया और सेल में ऐसे ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये क्या है, इनिशियल है, ये वेल डेवलप नहीं है, इसमें न्यूक्लियस हम कहेंगे कि है ही नहीं। तो ये किस में होता है, ये सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम पढ़े थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पढ़े थे, यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले जो होते हैं, उसमें प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। यानी प्रोकैरियोट्स हम उन्हें कहेंगे क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डेवलप होता ही नहीं है। तो उनके प्रोकैरियोट्स के हम देखते हैं, आप यहाँ पे देखोगे कि क्या होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एरेक्टिया, ये सारे होते हैं। इनका डायमीटर भी आप देख लो, सॉरी, इनका डायमीटर भी आप देख लो। तो ये क्या होता है कि छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं इनके ये जो सेल होते हैं। अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक मतलब मैं आपको बता दी, यू मतलब ट्रू यानी कि सत्य, यानी कि सही का, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। कैरियोटिक मतलब, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, उसमें क्या होगा, वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। और सारे इसका क्या होता है, इसका साइज भी देखो 10 से 100
माइक्रोमीटर होता है। अब आप इसमें देख लो ये क्या होता है, ये वेल डेवलप होता है। ये जितने भी हम, जैसे हम एनिमल्स में हम भी आ जाएंगे, हम भी ह्यूमन बींग्स, सारे में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स, ये सब क्या होंगे, ये सारे सारे में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, ये जो कि साइटोप्लाज्म में जितने भी लिक्विड्स और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनसे इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम आगे इसको देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। इसको बेटा और डिटेल में आप बोलोगे तो और डिटेल में मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफ्रेंशिएट करके पूरे स्ट्रक्चर के साथ आपको बता दूंगी। अब आता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या हम देखेंगे कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। अब जैसे प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, तो हम कैसे समझेंगे, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं, देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। अब हमारा क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये इंडिविजुअली कंपोनेंट्स इसमें बहुत सारे होते हैं। सेल, हम जब सेल को देखेंगे तो सेल क्या होता है, ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या होता है कि सेल, अब ये सेल तो हो गया, तो अब हम कहेंगे कि सिर्फ ये सेल हो गया तो इसको पढ़ना पड़ेगा ना भाई। तो ये क्या होता है, हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर जो ये मेम्ब्रेन होता है जो प्रोटेक्ट करता है इस सेल को बाहर से के इन्वायरमेंट के से, बाहर के इन्वायरमेंट से, और अंदर जितने भी और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनसे। इस क्या होता है, इनको आपस में मिलने नहीं देता है, तो उसके लिए एक यहाँ पे लेयर बनाया हुआ है, एक जैसे कि मान लो कि जैसे दीवाल, ठीक है, एक दीवाल है जो कि प्रोटेक्ट करता है। अब अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मिल करके ब्लास्ट भी कर सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब क्या होता है, फिर इसमें और कंपोनेंट होते हैं, जैसे सेल वाल होता है। सेल वाल किस में पाया जाता है, एंड ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं, ये क्या होता है, प्लांट्स में पाया जाता है। क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स रिजिड होता है, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उनके सेल क्या होता है, मूवमेंट नहीं करते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक और आवरण हम उसे कहेंगे, कवर कहेंगे, जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, सेल वाल उसे कहेंगे, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया सेल, सॉरी ये हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, और इसमें जो लिक्विड पोर्शन होता है, पानी जो होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो गया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद लाइसोसोम, राइबोसोम, इसके बारे में हम सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा क्यों जरूरी है, आप ही बताओ, ये क्यों जरूरी है। ये हमारा अगर सेल है, सॉरी ये अगर हमारा सेल है तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना क्यों जरूरी है। हम मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना रहे, ऐसे हो जाए तो क्या दिक्कत है बेटा, है जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जो बाहरी इन्वायरमेंट हमारा होता है, उसमें आप देखते हो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस घूमते हैं, बहुत इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं, तो वो सारे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि सेल जब नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, सेल ही जब नहीं बनेगा तो हम ही नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आप एक लाइन में कहो कि जब सेल नहीं बनेगा तो हम ही नहीं बन पाएंगे, तो जब हम ही नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा, अब फिर ह्यूमन बींग्स या किसी भी चीज़ का जब सेल नहीं है, बन ही नहीं रहा है, तो वो तो है ही नहीं, फिर ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है सपोर्ट देता है, एक तरह से देखो तो ये सपोर्ट दे रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे अंदर के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं या न्यूक्लियस, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है मूवमेंट, सबस्टांस के मूवमेंट को, कि अंदर किसको जाना है, किसको बाहर आना है। यानी कि ये क्या कर रहा है, एक तरह से देखो तो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, ये कर रहा है ना, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसका जिसको मन करेगा इसका करेगा कि ये सेल हो गया, ये करेगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ अच्छा है, तब इसे एंट्री दे देगा, नहीं तो जो चीज़ इसके अंदर क्या कर रहा है कि हाँ ये चीज़ खराब हो गया तो इसको बाहर निकाल देगा। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल है, ये सेलेक्ट करके ही लोगों को, जैसे क्या होता है कि आप जब मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, तो उसमें क्या होता है, आप टिकट लिए रहते हो, जो टिकट लिए रहता है उसे ही एंट्री मिलती है, जो टिकट नहीं लिए होता है उसे एंट्री
नहीं मिलती है। तो ये क्या करता है, वैसे ही सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ये उसी को एंट्री देगा जो इसके लिए है, मतलब इसके काम लायक है, नहीं होगा तो उसे परमिशन नहीं देगा। ठीक है, फिर ये क्या करता है, आउटर कवरिंग का भी तो काम कर रहा है, ये सेल है तो सेल क्या कर रहा है, अंदर जितने भी हैं उनको कवर भी तो कर रहा है, उस पार्ट को कवर कर रहा है, यानी कि कवरिंग का काम कर रहा है। हमारा जो जैसे कि हमारे अदर सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, उनको ढक रहा है, उनको कवर करके रखा है, उनको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि पोर्स होते हैं, इसमें आप देखोगे ना पोर्स होते हैं, देखिए आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेल। ठीक है, अब इसमें ये पोर होते हैं, ऐसे ऐसे लाइन से बना नहीं होता है। आप जब इसे देखोगे प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका, तो ये क्या होता है कि ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे बीच बीच में क्या होता है, यहाँ बीच बीच में गैप होता है, तो यही क्या होता है, पोर होता है। सॉरी सॉरी, ये क्या होता है, पोर होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा पोर हो गया, क्या कर रहा है ये सेलेक्टिव परमिएब, ये क्या होता है, इसी पोर से जो जिसको परमिशन देगा वो जाएगा और जिसको परमिशन नहीं देगा वो नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर आप देख लो, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो होता है, ये बाहर जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये पानी से, फिलिक मतलब लव, ये पानी से प्यार करता है। ठीक है, ये पानी से अट्रैक्ट होता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक, ये क्या करता है, घृणा करता है। इसलिए ये अंदर का पार्ट जो बाल की तरह दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या होता है, थ्रेड की तरह जो दिख रहा है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ये घृणा करता है, ये पानी से, लिक्विड पोर्शन से घृणा करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होता है, इसको कहोगे कि फोबिया, जैसे नहीं डर होता है, तो पानी से ये डरता है, इसको क्या है, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, फोबिक मतलब डर, फोबिया आप पढ़े होगे, किसी को हाइड्रोफोबिया होता है, कौन कौन सी फोबिया, तो वो उनको डर बोलते हैं। फोबी मतलब डर होता है, तो हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव, तो फिलिक रीजन इसको बोलेंगे, क्योंकि ये पानी से अट्रैक्ट होता है, ये पानी से भागता है। ठीक है, तो अंदर की तरफ इसलिए होता है ये। ठीक है, चलिए अब हम आज इसको देख लेते हैं। अब ये क्या होता है कि सेल जो होते हैं हमारे सेल वॉल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये क्या होता है, परमिएबल होते हैं, लीकेज, अब ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो पोर होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेलुलर कंपोनेंट को डैमेज और लीकेज से। उसके बाद क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, और ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन से, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ही ये क्या करता है कि ये फूड को, जैसे आप अमीबा देखोगे तो अमीबा में क्या होता है, इनगल्फ कर लेता है फूड को, यानी कि अपने अंदर ले लेता है फूड को, और फूड को ये अपना, जैसे ये अमीबा हो गया तो ये स्ट्रक्चर अपना चेंज कर लेता है, इसमें फूड आ जाते हैं और ये इनगल्फ उनको कर लेता है, तो इसीलिए इसे एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही अपना रहने देते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में, और आगे का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देख लो, आपको बाइलेयर होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये क्या कर रहा है, आपको मैंने सब कुछ इसको डिटेल में समझा दिया बेटा। ओके, आप इसको बेटा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।